सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया का नया एपिसोड आ चुका है और मैं इस एपिसोड में क्या बोलूँ मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि इस एपिसोड के अंदर मेन चीज़ तो मैं किस तरीके का रिव्यू सुनना है, मेन चीज़ ये भी मैटर करती है कि क्या रिव्यू, कैसा रिव्यू। कुछ लोग मुनावर के अगेंस्ट रिव्यू सुनना चाहते होंगे, कुछ लोग आयशा के अगेंस्ट रिव्यू सुनना चाहते होंगे, कुछ लोग पूरे घर वालों के अगेंस्ट रिव्यू सुनना चाहते होंगे कि हाँ, घर वालों ने कैसे इस चीज़ को मजाक बना के रखा है, कैसे इस चीज़ की सारी बातों में इनको घुसना है। कुछ लोग इस चीज़ के बारे में सुनना चाहते होंगे। तो स्पेशली मैं सबको ये क्लियर कर दूँ, देखो कहीं ना कोई सारे के सारे गलत हैं। चाहे तुम कुछ कहो है ना कहो, घर वालों को एज अ आउट ऑफ ऑप्शन रख दो क्योंकि वो तो है ही नहीं, उनका कुछ मैटर करता ही नहीं घर के अंदर। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक चीज़ कहूँ तो स्पेशली मेरे को ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आयशा भी गलत है। लेकिन ये मत सोचना मुनावर को गलत नहीं कह रहा, आयशा थोड़ी गलत है, मुनावर बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन मैं क्या बोलूँ, किसी की पूरी बिग बॉस 17 का सीज़न अगर मैं किसी नाम पे दूँ तो बिग बॉस 17 मुनावर फारूकी की पर्सनल लाइफ का सीज़न बना के रख दिया है। एक बंदे की इतनी सोशल लाइफ ख़राब करी है क्योंकि उसकी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड ऐसी थी जो कि उसने सोशली एक्सेप्ट कर रखा था। उसके बाद उसके साथ वो जो भी चल रहा था, जैसा भी चल रहा था, ऑन ऑफ 7-8 बार चीट, कैसा भी था, मैटर नहीं करता कैसा भी था। लेकिन उसके बाद वहाँ पे जब आप सोशली, तो वहाँ पे सोशली पूरी की पूरी मुनावर फारूकी की सारी पर्सनल लाइफ तुमने यूं बर्बाद करी है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कितना डीफेम हो चुका है मुनावर फारूकी, कितनी गालियाँ पड़ रही होंगी मुनावर फारूकी को, मैं कुछ नहीं जानता। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यार ठीक है, आयशा आयशा के लिए सीरियसली सच्ची में बुरा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मुनावर ने उसको होल्ड पे रखा। और कहीं ना कहीं काफ़ी मैं उसके इमोशंस भी समझ सकता हूँ, होल्ड पे रखना। या फिर उसके अलावा ये तो बहुत बड़ी, आयशा को तो बहुत बड़े होल्ड पे रखा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वी कैन फील, जो हैं जिन लोगों के साथ हुआ है, जिन लड़कियों के साथ हुआ है, वो फील कर सकती हैं। तो इसकी वजह से ठीक है आयशा जी, आपने अपना गुस्सा सारा निकाल दिया, आपने सब कुछ कर दिया। मैं सीरियसली मैटर करता हूँ, बहुत सच्ची में बोल रहा हूँ। लेकिन जो आज एपिसोड के अंदर हुआ, दैट वॉज डिसअपॉइंटेड, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। मेरे को 1% एपिसोड देखने में मज़ा नहीं आ रहा था। मेरे को 1% ये नहीं था कि यार ये क्या चल रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार लड़की कर क्या रही है, किसी की पर्सनल लाइफ को ऐसे यूं छाल रही है। आपका सिर्फ ये था आयशा जी, मैंने आपकी अच्छी तरह लाइन्स याद है कि मुझे पब्लिकली अपॉलॉजी लेनी है, पब्लिकली अपॉलॉजी लेने के बाद मेरे को कुछ नहीं है, मैं आपकी पर्सनल लाइफ को लूँगी। आपने आज वो भी कर दिया। वो भी आज सिर्फ इसलिए करा क्योंकि एक बंदे ने आपको नॉमिनेट करा, एक बंदे ने आपको नॉमिनेट इसकी वजह से करा क्योंकि आप फेम और लाइमलाइट के लिए आई हैं, जो कि कहीं ना कहीं 10% या 15% तो सही है। मैं अभी भी कहूँगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब वो आयशा इसके लिए नहीं आई, इसको लिए नहीं आई, तो मैं तो कहूँगा 10 या 15% तो सही नहीं है, सही है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे दिमाग में ये रहता ही रहता है कि तुम वहाँ पे, तुम्हें फेम भी मिल जाएगा, तुम्हें साथ साथ काम भी मिल जाएगा, ज़्यादा ये रहता ही रहता है। बिग बॉस शो के अंदर जो जाते हैं उनके दिमाग के अंदर, चाहे वो किसी भी रीज़न से आए, चाहे वो किसी की पर्सनल लाइफ बर्बाद करने को आए, चाहे वो किसी के साथ भी बर्बाद करने को आए, फिर भी दिमाग में ये चीज़ रहती है कि मेरा काम भी बढ़ेगा, मेरा करियर भी बढ़ेगा। एक को रहता है तो फेम और लाइमलाइट भी मुझे मिलेगा, मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, ये रहता है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, हर एक को पता है। अब हम अगर आयशा खान, मुनावर फारूकी पूरा का पूरा एपिसोड ही उसके अंदर दे रखा था, पहले भी बिग बॉस ने पूरा एपिसोड उसके अंदर दिया। अरे बिग बॉस, आपको क्यों बेचनी है किसी की पर्सनल लाइफ? जस्ट मेरे को ये बताओ। आपने आयशा खान को अंदर आन दिया, ओके, आयशा को सबने गलत ठहराया गया, आयशा को सारे बोल रहे कि हमने गलत बोला है, सबने ये बोल रहे हैं। तो वहाँ पे जब मुनावर फारूकी क्लोजर दे रहा था, अपना सब कुछ हर चीज़ क्लोजर दे रहा था, तो उस वक्त ऐसा क्यों नहीं किया गया? आयशा जी, आपने आधी बात सुनी, आधी बात अब उठ के बीच में चलेगी और आप बोल रहे हैं ये सब मैंने देखा है। ओके, आपने देखा होगा, नो मैटर वॉट, आपने देखा होगा नहीं। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ यार, मुनावर फारूकी ने गलत किया। लेकिन अब मैं धीरे धीरे अगर सारी बातें खोलूँ, वहाँ पे आयशा बोल रही है सबसे पहले जब स्टार्टिंग होती है सीधा रिव्यू की, लेकिन मैं लाइक शेयर करने सब्सक्राइब को आज मेरे बोलने का मन भी नहीं है क्योंकि पता नहीं क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ इस एपिसोड के अंदर मेरे को काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूँ अगर मैं बोलूँ, तो आयशा के सिर्फ दिमाग में ये था, दिस गाय नॉमिनेटेड मी, हाउ द हेल ही कैन नॉमिनेट मी। सिर्फ उसके दिमाग में सिर्फ यही था और पूरे घर वालों ने उसको बढ़ावा दिया चीज़ें बाहर निकालने में, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। क्योंकि वहाँ पे आयशा सिर्फ बोल रही थी कि हाँ, मैं बातें बाहर निकाल सकती हूँ, कैसे तुम हो क्या, ठीक है, एक दो बातें आप गुस्से में बोल देते हो। लेकिन उसके बाद आयशा, अरे बताओ बताओ और बताओ, जो अंदर है आज निकाल दो, फर्क नहीं पड़ता। अंकिता, जो अंदर है आज निकाल दो बेटे, फर्क नहीं पड़ता। आयशा, आज जो अंदर फंस रखा है निकाल दे, आज तू उसी के लिए आई थी ना, तो आयशा ने निकाल दिया। ठीक है आयशा जी, आपने निकाल दिया, मान लिया आपने किसी की, आप जान रहे हो उसने आपके बारे में एक बारी भी कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करी, एक बारी आपके कैरेक्टर के ऊपर नहीं बोला। बल्कि वहाँ पे जब मनारा वहाँ पे वो कर रही थी पिछले नॉमिनेशन के टास्क में, जब उसने बोला था कि आगे पीछे से पूछते हो कैसे लग रही हो मुनावर, तब भी मुनावर ने आपका स्टैंड लिया था कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं, तो ऐसा नहीं बोल सकती, तो बहुत गलत वर्डिंग यूज़ कर रही है, मनारा थोड़ा सोच के बोल, ये सब उसने तब भी आपका स्टैंड लिया। फेम और लेमलाइट वाली बात जो है वो कहीं ना कहीं सही है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, अंदर अंदर आयशा जी आपको ही पता है, जब भी कोई बंदा
ज़्यादा इस शो के अंदर आता है। मैंने आपको पिछली बारी बोला, अभी 1 मिनट पहले ही बोला है, उसके दिमाग में रहता ही रहता है, बिकॉज मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, मेरे को काम मिलेगा, करियर मिलेगा, ये रहता है। तो अभी के लिए मेन चीज़ ये थी, आपने किसी का करेक्टर डिस्ट्रॉय कर दिया। आप चाहो तो इससे किसी का करियर भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो मानो कि जो उसके शोज़ देखने आते हैं, जो उसके शोज़ देखने आएंगे, उनके दिमाग में रहे कि मुनावर फारूकी अब ऐसा है, मुनावर फारूकी वैसा है, पूरा वो कर दिया है। मैं प्लीज़ कसम से वीकेंड के बारे में हमें कुछ चीज़ें क्लियर होने को मिलेंगी तो बेटर रहेगा। वैसे भी इस बार वीकेंड के बार करण जौहर सर कर रहे हैं, मैं तुम्हें न्यूज़ दे दूँ, करण जौहर सर इस बार वीकेंड के बार शूट कर रहे हैं, ना कि सलमान सर। उनको कहीं ना कहीं जाना पड़ा बिकॉज ऑफ द पर्सनल वर्क, या फिर जो उन्होंने डेट्स गिवन कर रखी थी इसकी वजह से ही। तो उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो यार मतलब किसी बंदे के कैरेक्टर पे बात उठ गई, किसी बंदे की पर्सनल लाइफ, किसी बंदे की वो बुजुर्ग से वो लेते हैं, क्या कहते हैं, सलाह लेते हैं, उस पर ही बात उठ गई। पूरी की पूरी लाइफ के ऊपर जो उनकी पर्सनल लाइफ चल रही थी, मतलब जिसके अंदर जिस मुनावर फारूकी को हम नहीं जानते, जिस मुनावर फारूकी को हमें जानना ही नहीं था, मतलब कई लोगों को जानना होगा जो उसके बहुत हार्डकोर फैंस होंगे, जो बोलता होगा कि हाँ हमें भी पर्सनल लाइफ में जाना है। जिस मुनावर फारूकी के इस बिग बॉस शो के अंदर हमें उसकी पर्सनल लाइफ के पहलू तक जाना भी नहीं था, वो बिग बॉस ने हमें बेचा है। और साथ साथ में वो आयशा खान ने अपने मुंह से बोला है, जो कि उसने वर्ड्स बोले कि मेरे को प्लेजर के लिए लगता था, ये सब वगैरह। जैसा भी है तो बंदा है ना सामने आपके साथ, वो एक नेशनल टेलीविजन पे खड़ा है, आप समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो। ठीक है आपको गुस्सा आ रहा था, आपने सब कर दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन ये सच्ची में गलत है। एक बात बताओ, तुम एक बारी के लिए अपनी अच्छा से तो चलो तुम मुनावर जैसे नहीं हो, मैं भी अगर अपने आप को, तुम मत रखना, मैं भी अगर अपने आप को मुनावर फारूक की तरह अपने उस पर रखूँ ना, तो यार पता क्या लगेगा कि यार मेरी पर्सनल लाइफ यूं डिस्ट्रॉय कर दी यार। 1 सेकंड नहीं लगा इस लड़की ने, मतलब आएगा ही आएगा चाहे कुछ हो या ना हो, 1 सेकंड नहीं लगा इस लड़की ने। 2 जनों ने बोला इसको बाहर निकाल, और इसने 1 सेकंड में मेरी पर्सनल लाइफ एक बार भी नहीं सोचा मेरी पर्सनल लाइफ बर्बाद करने के लिए। मेरी एक्स, मेरी नेक्स्ट, मेरी सिस्टर, मेरे बुजुर्ग, या फिर तुम कहें मेरे जो फैमिली है, मेरा चाइल्ड जैसा भी है, तुमने वो चीज़ सारी की सारी बोल दी। और मुनार फारूकी वहाँ पे चलो वो उसने करा, उसने सॉरी मांग लिया, बिकॉज आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी, उसने हर एक चीज़ के लिए सॉरी मांगा यार। मतलब वो स्पेशली यहाँ पे बोल रहा है, तब वहाँ पे देखो उसने बोल दिया कि मैं पब्लिकली अपॉलॉजी कर रहा हूँ, पब्लिकली ये बातें हुई। मेरे को एक बात और गलत लगी मुनावर की हाँ वहाँ पे वो इमोशंस में बह गया, इमोशंस में उसे चीज़ें कह दी। नाजिला के लिए उसको वो चीज़ें बाहर लेके आने की जरूरत नहीं थी। नाजिला का वो था कि नहीं क्या जरूरत थी बाहर लेके आने की, नाजिला वाली आप चीज़ें ना भी बोलते तब भी आप, लेकिन अब उसको बोलनी पड़ी क्योंकि क्या हुआ, आयशा ने सारी की सारी नाजिला से रिलेटेड भी चीज़ें बोल दी, आयशा ने सारी उसकी तीसरी जो भी थी उससे भी रिलेटेड चीज़ें बोल दी, और उसके अपने बारे में चीज़ें बोल दी। तो सारी की सारी बात होंगे नाजिला और आयशा और तीसरी के बीच में आती है। अब तीसरी का नाम बाहर ना आए भगवान, मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि किसी की लाइफ तो बचे, किसी की पर्सनल लाइफ तो बचे। मैं तो मुँह पे बोलूँगा नाजिला की पर्सनल लाइफ तो चलो वो थी नहीं क्योंकि वो पब्लिकली था। आयशा की पर्सनल लाइफ थी, आयशा ने खुद डिसाइड करा उसको अपनी पर्सनल लाइफ बिग बॉस शो के अंदर आके बर्बाद करनी है। वो मैं बोलूँगा भाई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी वजह से किसी की पर्सनल लाइफ तो चाहे बर्बाद हो रही है नहीं हो रही, मेन चीज़ ये मैटर करता है। लेकिन उसके बाद भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मुनावर फारूकी एक्सेप्टेड ही इज़ रॉन्ग। मुनावर फारूकी एक्सेप्टेड कि हाँ मैं उस वक्त उस वे में उस वक्त उस जोन में नहीं था कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर पाऊँ। मुनावर फारूकी एक्सेप्टेड एवरीथिंग इन ही डन टू आयशा, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, उसने हर एक चीज़ करी है। वो हर एक चीज़ में उसने हर एक चीज़ में वो करा है। उसने हमेशा आयशा का स्टैंड लिया कि जब आयशा को गलत बोला गया है, कुछ कहो या ना कहो, उसने वहाँ पे फेम और लेमलाइट वाली बात कही, क्योंकि वहाँ पे सलमान सर कह रहे थे और सलमान सर ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि मुनावर हमें पता है बाहर क्या हो रहा है, आप क्या हो रहा है, आपके दिमाग में क्या हो रहा है, आप वो चीज़ एक्सेप्ट करो। तो मुनावर फारूकी एक्सेप्टेड, उसने आज एक्सेप्ट कर लिया, नॉमिनेट कर दिया। लेकिन उससे पहले आयशा जी आपने भी तो नॉमिनेट किया, आपने बोला वो फेक पर्सन लगता है। अगर मैं फेक पर्सन की बात जोड़ूं तो फेक पर्सन कैसे लगता है, क्योंकि मुनावर ने आपको होप्स दिए तो आपको वो फेक लग रहा है। तो वो भी तो पुरानी बात होगी, वो भी पर्सनल लाइफ की बात होगी कि आप ऐसे बात लेके आए, वो भी बात होगी। तो अगर उस चीज़ में अगर मैं डिफेंड नहीं कर रहा मुनावर फारूकी को, आपने जिस गुस्से में सारी की सारी बात बोली है ना, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड बोल ही कर रहा हूँ, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा बकवास थी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक में मेरा बात करने का वो भी नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हें, जैसे मैंने बोला, तुम रिव्यू सुनना चाहते हो, तुम्हें मुनावर के लिए रिव्यू सुनना, कुछ लोगों को मुनावर के अगेंस्ट रिव्यू सुनना, कुछ लोगों को आयशा के अगेंस्ट रिव्यू सुनना है, कुछ लोगों को पूरे घर वालों के जो घर वाले बाकी थे उनको अगेंस्ट रिव्यू सुनना है, तो उन घर वालों पे भी आएंगे, उन घर वालों पे आ चुके हैं हम, आप घर वालों पे ही बात करेंगे। देखो क्या हुआ, मैं तुम्हें साफ साफ बोलता हूँ, मुनावर फारूकी रिक्वेस्टेड प्लीज़ गिव मी 10 मिनट्स, प्लीज़ गिव मी 10 मिनट्स, प्लीज़ गिव मी 10 मिनट्स। पहले अंकिता आई, पहले उसके बाद फिर मनारा आई, फिर ईशा आई, फिर समर्थ बार में बोलता कि नहीं भाई हम तो जाएंगे, हमें बात करनी है। अरे समर्थ, आप
पहले मैं समर्थ की बात करना चाहूँगा। समर्थ, आप क्या मोटिव बनाना चाहते हो मुनावर फारूकी के अगेंस्ट, जरा मेरे को ये बताइए। या फिर आप मोटिव छोड़ो, समर्थ पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जो घर वाले मजे ले रहे थे, देखो घर वाले मजे ले रहे थे चाहे कुछ हो या ना हो, उनके सामने चीज़ें हुई हैं तो वो मजे लेंगे ही। हमारे सामने चीज़ें हुई होती ना, ऐसी ऐसी किसी और के मामले में बात हो रही होती तो हम मजे लेते, अगर कोई कोई लगता ना होता हमारा। जैसे कि अगर किसी अनजान बंदे के साथ तो हम भी एक बारी के लिए करते ही हैं, चाहे वो एक सैडिस्टिक प्लेजर जो मनारा ने बोला था वो कहीं ना कहीं हर ना एक बंदे, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर छुपा हुआ है। कोई इतनी डिसरिस्पेक्टफुल वाली चीज़ नहीं है, छुपा हुआ है तो छुपा हुआ है, इतना मैटर नहीं करता। तो इसकी वजह से नो वे कि हाँ मुनावर फारूकी रिक्वेस्टेड एवरीथिंग कि हाँ भाई मेरे को एक टाइम दे दो, लेकिन ईशा वहाँ पे क्या रख के आई कि भाई वो बहक जाती तेरे बातों में। तो मुनावर ने बोला 2 जने रुक जाओ यार, ईशा और अंकिता रुक जाओ, जो गर्ल्स हैं वो कम से कम बातें समझ लेंगी। लेकिन क्या हुआ, समर्थ आया, समर्थ ने बोला फालतू का कि हाँ भाई हमें भी सुनना है, हम भी जानना चाहते हैं ये सब वगैरह। तो वो बंदा कैसे मना कर सकता था, सिंपल बात, क्योंकि वहाँ पे सबके सामने बात हुई है। उसने काफ़ी चीज़ें क्लियर करी कि हाँ ऐसा हुआ, नाजिला ने मेरे को चीट किया, 7-8 बार चीट किया नाजिला ने मुझे, मतलब नाजिला ने मेरे को भी चीट किया, मैंने भी उसको चीट किया। मैंने हमेशा एक बार बोला, देखो ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। कुछ बातें अभी भी बाहर नहीं निकली, जैसे ईशा और अभिषेक वाली जो बातें हैं जिसके अंदर ईशा ही सब कुछ सही है, मैंने हमेशा बोला है। ईशा ने हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करा है। अभी तुम ईशा और अभिषेक वाली बात को अगर वो लेके चल लो तो मुनावर फारूकी ने चाहे वो चीज़ें अभी तक अभिषेक जैसे थोड़ी बहुत खोली नहीं है, लेकिन आज उसने एक इमोशनल वे में चीज़ें खोल दी, ठीक है। लेकिन उसके अलावा मैंने तुम्हें कहा है ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, चाहे कुछ कहो या ना कहो। तो वहाँ पे मेन चीज़ तो ये है कि अभी भी कुछ बातें बाहर आनी बाकी है, जिसके अंदर मुनावर कहीं ना कहीं सही है, जिसके अंदर नाजिला कहीं ना कहीं सही है, जिसके अंदर आयशा कहीं ना कहीं सही है। और उस तीसरी की बात तो मैं करना ही नहीं चाहता, बिकॉज मैं चाहता हूँ उस लड़की की प्लीज़ पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो कहीं की, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो हॉलीवुड एक्ट्रेस हो, ना हो पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय। क्योंकि ये बहुत चीज़ मैटर करती है, जो कि मुनावर फारूकी की हो चुकी है। आयशा डिसाइडेड कि उसकी पर्सनल लाइफ बर्बाद करनी है, और नाजिला की पर्सनल लाइफ थी नहीं, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड ही पब्लिकली था वो, ठीक है। तो इसकी वजह से मेन चीज़ थी कि भाई वहाँ पे मुनावर, जो मैंने हर बार बोला है, अब मैं बात करूँ तो एक मेन चीज़ है समर्थ की अगर मैं बात करूं, समर्थ आप क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे थे। मैं मेन ये चीज़ देखना चाहता हूं कि समर्थ बोलता कि ऐसे इंसान, ऐसे लड़का, वो समर्थ बार बार कि उसका कैरेक्टर ऐसा, उसके कैरेक्टर पे बात आ रही है। ईशा ही बोलती है उसके कैरेक्टर पे बात आ रही है। वहाँ पे ईशा एक्सेप्टेड कि कहीं ना कहीं कभी कंफर्टेबल कभी अनकंफर्टेबल, मुझे फील नहीं कराया, ये सब वगैरह वो बोली है। सब कुछ ईशा ने एक्सेप्ट करा है। ईशा वहाँ पे पिछले बोली थी, वहाँ पे समर्थ और विक्की भाई कान भर रहा था उस वक्त कि भाई अब इसको अभी मैं तो ईशा को बोल दूंगा इसके पास भी मत जाए। मैं भी विक्की समर्थ बोल रहा है कि विक्की भाई आप भी बोल देना अंकिता को इसके पास ही मत जाए। अरे तो उस लड़के ने एक बारी के लिए उसने एक्सेप्टेड कर लिया वहाँ पे, चलो क्या क्या बातें हुई हैं, लेकिन अब बिग बॉस शो के अंदर तो आप जानते हो ना उसको, अगर आपकी पर्सनल बातें उठे, आपकी सारी पास की बातें हुई, तो आप भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हो यार। सारे जो लोग यहाँ तक आए, हमने ईशा की बातें भी देखी है, ईशा अभिषेक की बातें भी देखी है, जो अभिषेक और ईशा की बातें भी अभी तक आधी से ज़्यादा बाहर नहीं आई, मैं बोलूँगा। वैसे ही मुनावर फारूकी और आयशा खान और नाजिला की आधी ज़्यादा बातें बाहर नहीं आई ना। मेरे को लगता है आयशा ने तो सारी की सारी बातें थी उस पर बोल दी होगी, कुछ चीज़ें मेरे को उसने छोड़ी नहीं होगी जो उसने अपने बारे में छुपाई कि हाँ उसने मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए रीज़न ऐसा दिए ये सब वगैरह। तो कहीं ना कहीं तुम समझ रहे हो ये तारे सारी जुड़ रही हैं। ये तारे पिछले घूम फिर के कहीं ना कहीं, चाहे 3 किलोमीटर चाहे 10 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी घूमे, ये तारे के सारी आके जुड़ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों गलत हैं। तीनों ने अपनी तीनों ने एक दूसरे को यूज़ किया, तीनों ने एक दूसरे की पर्सनल लाइफ बर्बाद की, तीनों ने एक दूसरे को इमोशंस को नहीं समझा, वो भी बोलूँगा यार मैं। और जो वहाँ पे वो शादी वाली बात थी, जो हलाल वाली बात थी, उसने बोल दिया वहाँ पे, उसने खुदा की कसम खा ली कि मेरे पे थोड़ा का थोड़ा रहम कर दो, अगर तुम्हें हो, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे पे अगर थोड़ा मेरी सिचुएशन पे रहम आ रहे तो प्लीज़ मेरे को ये चीज़ मत बोलो, उसने साफ साफ बोला है। और यार बंदा टूट जाता है जब मान रहे हो। तो हम जिस मुनावर फारूकी को हम लोगों को कभी जानना ही नहीं था, जिस मुनावर फारूकी की हम लोगों को कभी एक पहलू भी नहीं जाना था, उस मुनावर फारूकी की हमें सारी चीज़ें पता चल गई, जो कि मेरे को काफ़ी बेकार लगता है। और वहाँ पे स्पेशली मेन चीज़ ये थी, उसने एक्सेप्ट करा कि हाँ भाई, वहाँ पे उसने बोल रहा है प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, चाहे आयशा आई डिड रॉन्ग टू यू, मेरे को पता है, मैं जैसा भी है। वहाँ पे आके वो रो रही थी, आयशा के लिए बुरा लग रहा है, आयशा जस्ट फील फॉर मुनावर। आयशा भी ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फील करती है मुनावर के लिए। आयशा को लगा कि कहीं ना कहीं चलो इस शो के अंदर आई, मैं उसकी पर्सनल लाइफ बर्बाद करने आई थी, लेकिन इसने एक्सेप्ट कर ली चीज़ें। अब मेरे को ये दोबारा होप से रहा, तो क्या पता कुछ चीज़ें सही हो जाए, ठीक है। आयशा ने ये चीज़ें सोची, जो कि हाँ नॉर्मल है। कोई ना कोई बंदा अगर किसी को पसंद करता है, कोई ना कोई लाइक करता है, तो वो इस चीज़ में हिंट्स लेता है। ये चाहे कुछ भी हो, तुम छोटी छोटी चीज़ें भी करते हो तो वो उसमें भी हिंट्स ले लेता है। तो आयशा ने वो हिंट्स लिए वहाँ पे, फिर उसको वीकेंड के बारे में क्लियर कर देगा। वीकेंड के बारे में क्लियर करने के बाद मुनावर ने ये चीज़ बोल दी कि हाँ भाई फेम और लाइमलाइट। आयशा को यहाँ से भी हर्ट हो गया, और हर्ट होने के बाद क्या हुआ, अंकिता, ईशा, सब ने फ़ायदा उठाया इस चीज़ का कि भाई तू बातें बाहर निकाल, हमें भी सुननी है बातें बाहर निकाल। जैसे तुम्हें पता है ईशा ऐसे भाग के जा रहे थे कि नहीं मेरे को सुननी है बातें वहाँ पे, तो
मेरे को ये चीज़ बेकार लगी। एक चीज़ मेरे को एक स्टैंड और बेड लगा कि अभिषेक और मनारा जो स्टैंड ले रहे थे कि हाँ कहीं ना कहीं मुनार फारूकी डिड रॉन्ग इन एवरीथिंग, मुनार फारूकी इज रॉन्ग इन एवरीथिंग, लेकिन अभिषेक क्या बोलता है कि कहीं ना कहीं भाई बुरा तो फील हो रहा है। जैसे भी ये तेरी बाहर लाइफ है, उसको तुम ये सोचो यार एक बारी के लिए सब छोड़ दो। 20 दिन बाद बिग बॉस का शो खत्म है। 20 दिन क्या, 11 तारीख आ गई, 12, 13, 14, 15, 16, 20 दिन ही, 20 दिन भी क्या बचे, 9 दिन और 15, 17, 18 दिन बचे हैं, तो उसमें भी शो खत्म है। उसके बाद किसी की पर्सनल लाइफ इतनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, किसी की पर्सनल लाइफ इतनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है जो कि वो सालों तक चलता आएगा। पहले 3 महीने तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला कि मुनार फारूकी इस कैरेक्टरलेस, मुनार फारूकी ये है, मुनार फारूकी वो है, ये सब चीज़ चलती आएगी। आपने किसी की पर्सनल लाइफ इतनी बर्बाद करके रख दिया है कि वो अपने लोगों को भी शक्ल दिखाने नहीं रह गया। मैं तो पे बोलूँगा ठीक है आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, आपके साथ भर भर के बुरा हुआ, मान लिया, बहुत अच्छी तरह मान लिया आयशा जी, लेकिन अभी मेन चीज़ तो ये थी ना कि उस बंदे के साथ जो आपने पब्लिकली कर दिया, उसने आपके साथ पब्लिकली नहीं करा। उसने कभी आके उसने नहीं बोला कि आयशा मैंने आयशा से बात करी है, आयशा इज़ माई सेकंड गर्लफ्रेंड, आयशा के साथ मैं बात करूँ, उसने पब्लिकली कभी नहीं बोला। लेकिन आपने पब्लिकली आके उसकी हर चीज़, उसका करियर, उसकी चीज़ें सारी की सारी ख़राब कर दी हैं। मैं बोलूँगा ये चीज़ यार, मेरे को लगता है तुम समझ रहे हो ये ऐसा नहीं होता। अगर किसी लड़की के साथ ये हुआ होता, किसी लड़के के साथ ये होता तो भी अभी बहुत बड़ा। अभी क्या हुआ, किसी लड़के ने करा है तो बहुत बड़ी चीज़ बना के रख दी, किसी लड़के ने चीट करा, किसी लड़के ने चीट करा, किसी लड़के ने वो करा, लड़के ने। अगर किसी लड़के ने करा होता ना तो कहीं ना कहीं होता कि चलो वो कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रही थी, उसका इमोशनल पॉइंट था, ऐसी चीज़ थी वो नहीं समझ पा रही थी, सारे लोग यही बोलते। जैसे कि वहाँ पे मेरे को आई कैन सीरियसली से दैट कि मेरे को आयशा जब वहाँ पे अपनी चीज़ें बता रही थी, मेरे को वो रोते हुए नहीं दिखी। चाहे उसने अपने मुंह पे हाथ रखा हो, चाहे जैसा भी हो, मेरे को लगता है जब किसी को रोना आता है तो उसका एक आंसू गिर जाता है, उसका एक आंसू चाहे जैसे तैसे गिर जाता है, जो कि मुझे मुनावर का देखने को मिला। उसके अलावा मेरे को ऐसा लगा आयशा मेरे को ना वहाँ रोते हुए देखी जब वो अंकिता को अब अपनी पर्सनल बात बता रही थी, आयशा मेरे को वहाँ भी रोते हुए देखी जब वहाँ पे वो वैसे बैठ के हाँ अपने आप के मुँह कर रही थी, आयशा मेरे को वहाँ भी रोते हुए देखी जब वहाँ पे मुनार फारूकी के पास बैठी हुई थी, और उसके बाद जब वो अंकिता के पास जाकर रो रही थी तब भी मेरे को रोते हुए नहीं दिखी। क्यों नहीं रोते हुए दिखी अब वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो रोना इस लाइक कि हाँ जब बंदा रोता है ना तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि चलो बात सच है, चलो बात सच नहीं है। उसके बाद फिर वहाँ पे आयशा जी उसके करियर पे चीज़ें बोलती है कि गाने नहीं बनाने आते तो ऑटो ट्यून लगा के करता है, ये सब वगैरह। जब पूछ लो, जब उससे बात कर लो, तो जब उससे गाना सुनने को बोल दो तो गला खराब है, ये सब चीज़ें बोल देता है। तो वहाँ पर उसने ये सब चीज़ें बोली, तो मेरे को इसी बेकार लगता है कि अपनी पर्सनल लाइफ के एजेंडा, अपने पर्सनल लाइफ के ग्रज भी आप यहाँ निकाल रहे हो। अभिषेक और मनारा ने जो स्टैंड लिया, मनारा भी कहीं ना कहीं चीज़ें सही बोलते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ मनारा बहुत चीज़ें सही बोलती हैं, एक दो मतलब 10 चीज़ों में से 5 चीज़ें सही बोलती है, लेकिन वो 5 चीज़ें ऐसी खराब कर देती हैं, हर चीज़ अपनी तरफ घुमा के ले आती है। जैसे कि आप समझ रहे हो वहाँ पे उसने मनारा वहाँ पे सही बोली थी कि आयशा के साथ जो भी चल रहा है यही क्लियर करके जाए ऐसा वगैरह, कोई हमें नहीं बोल सकता 2 दिन बाद जाके तेरा बात करने का मन करे तो करियो। लेकिन उसके बाद मनारा फिर से वो सेल्फ ऑब्सेस अपने के अंदर आ गई कि देख अबे हमें थोड़ी बताएंगे विक्की भाई और अंकिता किससे बात करनी है, विक्की भाई और ईशा किससे बात करनी है मुझे। वो दोबारा अपनी उसमें आ गई, वो अपने उसमें आ गई, तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए थी। वो मैं सच्ची में मेरे को ऐसा लगता है कि मनारा अगर वो चीज़ नहीं करती तो बहुत ही बढ़िया लगती। और बाकी मनारा और अभिषेक थोड़ा बहुत स्टैंड लिए, थोड़ा बहुत स्टैंड का मतलब वो थे मुनावर के साथ, मेन चीज़ ये मैटर करता है, मुनावर के साथ थे। और जो लोग मुझे विक्की भाई की बात बुरी लगी, विक्की भाई वहाँ पे आके वहाँ पे ये सब बोल रहे कि मैं अंकिता को इसके पास नहीं जान दूंगा, और खुद जाके वहाँ पे बोल रहे कि भाई तुझे नॉमिनेट नहीं कर रहा था वहाँ पे, अगर नॉमिनेट करना ही था तो तेरी पर्सनल लाइफ चीज़ें बाहर निकली है, छोटी मोटी चीज़ें जो उसने बाहर निकाली है। एक तो यार आई जस्ट वॉन्ट टू से समथिंग, कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हैं, कहीं ना कहीं मैं गलत हो सकता हूँ इसके अंदर, कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हो सकती है, लेकिन वाई जस्ट टेल मी। चलो आपके पास तो वो स्क्रीनशॉट्स थे, चैट के स्क्रीनशॉट्स थे, तो वो ठीक है, वो तो चैट्स तो रहती है तो उनकी टेंशन नहीं रहती, चैट्स और स्क्रीनशॉट रहते ही हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं रहती। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्ड हो रही हैं, मतलब कोई सेंस बनती है? आपने क्या प्लान कर रखा था? या फिर आप एक बात बताओ, दिस कॉल इज नाउ बिन रिकॉर्डिंग, या फिर आपने चलो जितना जो भी आपके पास फ़ोन हो, जो भी आपके पास चीज़ें हो, उसके अंदर क्या ऑटो रिकॉर्ड होता होगा, या फिर ऐसा है वो रिकॉर्ड होना ही नहीं चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कभी भी अगर आपको ये चीज़ करनी चाहिए, कभी आप किससे पर्सनल लाइफ बात, कभी आप किससे फ़ोन पे पर्सनल चीज़ें बात कर रहे हो, कभी आप किस पे कुछ चीज़ें बात कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ें रिकॉर्ड कभी होने ही नहीं चाहिए। और अगर रिकॉर्ड हो भी गई तो वो चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर वो बाहर चीज़ें आ भी गई तो उन बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए। और मुझे समझ नहीं आता, चलो आपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो आपने इंस्टाग्राम की चैट, जो आपकी व्हाट्सएप की चैट, जो आपकी
आपकी स्नैपचैट की चैट, ये सब वगैरह के स्क्रीनशॉट्स है वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप बोल रहे हो हमने पेक्स देखी हैं, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है बैठ बैठ के कि आप इससे कॉल रिकॉर्डिंग, मतलब क्यों कॉल रिकॉर्डिंग्स क्यों चल रही थी, मेरे को यही जानना है। मतलब ये चीज़ सेंस नहीं बनती ना, किसी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप, जो कि बहुत मेरे को बकवास चीज़ लगती है, मेरे को हमेशा बकवास चीज़ लगती है, क्योंकि हमेशा कॉल रिकॉर्डिंग्स किस बात की, आप वहाँ पे एक बंदे के लिए प्रूफ इकट्ठा कर रहे हो कि हाँ भाई तुमने ऐसा गलत किया था, ये चीज़ कर रहे हो, क्योंकि मेरे को बहुत बकवास लगता है। आयशा ने जो चीज़ बोली कि मेरे को स्क्रीनशॉट्स आए ये सब वगैरह, वो बाहर से सबूत लेके आई होगी, मुनावर फारूकी ने सारा का सारा एक्सेप्ट कर लिया कि देख बहन मैंने तेरे साथ गलत किया, मेरे को वहाँ पे उसने नाजिला की चीज़ें बोली, मेरे को लगा बुरा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसने वो सिस्टर वाली बात बोली है, जो सिस्टर वाली बात बहुत गलत थी, मेरे को नहीं लगता मुनावर अपनी सिस्टर को यूज़ करेगा, अपनी सिस्टर को अगर वो यूज़ करता है तो वो बंदा कैसे सबको भले लग जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं नाजिला भी एक स्टोरी डाली, इट्स ऑल लाइज, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, नाजिला में डाली, लेकिन उसके बाद मुनावर के भाई ने भी एक स्टोरी डाली, मुनावर के बेस्ट फ्रेंड ने भी एक स्टोरी डाली कि सबको पता है कि झूठ है कि नहीं, सबको ये चीज़ बाहर ये चीज़ें निकल रही हैं। तो मैं क्या बोलूँ इस चीज़ में, बाहर वाली बातें अंदर आ रही हैं, क्योंकि आयशा खान ने सारी बाहर वाली बातें अंदर लेके आई। जैसे कि मैंने बोलता ईशा और अभिषेक वाली बातें सारी की सारी अभी तक नहीं खुली, वैसे ही मुनावर और आयशा वाली बात सारी की सारी नहीं खुली। आयशा भी कहीं ना कहीं गलत है, सबको पता है, अब मुनावर भी कहीं ना कहीं गलत है, सबको पता है, ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, हर एक को है, कुछ हो या ना हो। अगले दिन फैमिली वीक आने वाला है यार, थोड़ी वो करते, मतलब ये एपिसोड देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा डिसअपॉइंट, एक सेकंड पूरे शो ने डिसअपॉइंट करा। मैं चाहूँगा कि करण जौहर साहब जब आए तो उन बारे में पूरी की पूरी बात हो, मुनावर को क्लोजर मिले, मुनावर की इमेज को क्लोजर मिले, जो कि उसकी इमेज एक सेकंड में ख़राब करी गई है आयशा के थ्रू, उसकी इमेज एक सेकंड में ख़राब करी गई है अंकिता के थ्रू, अंकिता काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स बोल रही थी, उसकी इमेज ख़राब करी गई है समर्थ के थ्रू, समर्थ बोल रहा है कि करेक्टरलेस बंदा है, उसके पास कोई मत जाओ, ये मैं तो कभी ना भेजूँ अपनी गर्लफ्रेंड को इसके पास, अब मैं बैठने भी नहीं दूंगा। समर्थ आप कैसे बंदे हो मेरे को, अगर मैं चलो मुनावर फारूकी इज़ अ वेरी रॉन्ग पर्सन, बहुत ही गलत पर्सन है, सबसे ज़्यादा दुनिया में वही गलत है, लेकिन समर्थ आप क्या बोल रहे हो, आप एक चीज़ समझ रहे हो, आपने वहाँ पे ईशा को कल की तेज़ बोला कि तू उस कुत्ते से बात करेगी नहीं, मतलब किसी के, मुनावर फारूकी ने कभी ऐसे तो नहीं बोला ना, कभी वो वहाँ पे स्पेशली उसने आयशा को खड़े हो गई, आयशा ये बात है मत कर, उसने ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना। आप क्या बोल रहे हो कि इसके पास जाके दिखा तू उस कुत्ते से बात करेगी कि नहीं, बता के दिखा तू, मतलब वो कितना डिसरिस्पेक्टफुल था। उसके बाद आप किसी के सामने एक पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो, एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो लड़कियों के दिमाग में, जो कि आपने जब आपने अभिषेक की चाटा खाते हुए भी करा था, जो कि आपने फॉल्स नैरेटिव बनाया था कि मेरे को अनसेफ फील हो रहा है, अंकिता को अनसेफ फील हो रहा है, मनारा को अनसेफ फील हो रहा है, जो कि आपने अनसेफ वाला बात आप खुद लेके आए थे। आज भी आपने क्या करा, आप गंदे शोज वाले टैक्टिक उठा रहे हो जो छोटे मोटे शोज पे होते हैं, जिसके अंदर हर एक चीज इक्वल, जिसके हर एक चीज लड़की अनसेफ हो रही है तो हम इसको बाहर निकाल देंगे, ऐसा वगैरह चल रहा है, वही कर रहे हो। तो बिग बॉस तो इस चीज के अंदर स्पेशली मेन चीज ये करता है, बिग बॉस तो मुंह पे बोलता है तुझे अनसेफ फील हो रहा है, जिस वक्त हमें पता है हमें क्या चीज है, अगर इस लड़की को अनसेफ फील हो रहा होगा, इस लड़की के साथ अनसेफ इसको सच में फील हो रहा होगा मन के अंदर, उसके बाद हमें दिख रहा होगा कि ये अनसेफ चीजें कर रहा है, तो हम बाहर निकालेंगे। लेकिन आप फॉल्स नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके करियर पे, आप उसकी पर्सनल लाइफ पे उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हो कि इस लड़का ऐसा है, कि लड़का कैरेक्टरलेस है, इसके पास जाना मत, इससे बात मत करना, ये तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है, ये तुम्हें अनसेफ फील कराता है, ये बंदा बहुत गलत है। आप ये सब चीजें, उसकी एक फॉल्स नेगेटिव, एक बहुत चीजें गलत सबके दिमाग में चीजें डालने, जो कि ईशा अंकिता आपने डालने की कोशिश करी, आपने चाटा खाते हुए भी डालने की कोशिश करी, आपने आज भी डालने की कोशिश करी, तो मेरे को वो चीज़ बेकार लगती है, क्योंकि इस चीज़ में वो है। यार मैं पानी पी लूँ। हाँ, वो चीज़ बेकार लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि क्या बोलूँ यार मैं, समर्थ इज़ लाइक अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल मैन फॉर मी, वो मैन है ही नहीं, इस बच्चा फॉर मी। मेरे को ऐसा लगता है अगर मेरे को उसके आगे भेज दो, मैं उससे लाख पूरा सिचुएशन हैंडल कर लूँगा, कुछ हो या ना हो। अभी क्या बोले, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली अंकिता को भी ये मनावर गलत लग रहा है। हाँ, अंकिता कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि आयशा भी कहीं ना कहीं सही है, आयशा के लिए बुरा फील हो रहा है। आयशा ने चलो फेम और लेमलाइट के लिए नहीं, आयशा ने जो अपने बचपन का ट्रॉमा शेयर करा वो 9 साल वाला, उसके बाद आयशा ने सोचा कि नहीं मेरे को जाना चाहिए, आयशा के साथ ही गलत हुआ। और नाले नाजिला मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो क्या आप लोगों ने प्लान करा था कि आयशा तेरे को शो के लिए अगर अप्रोच आए तो मैं नहीं जाती, तू चले जा, तू उसका कच्चा चिट्टा खोल दे, क्योंकि मैं जाऊँगी तो मैं तो पिघल जाऊँगी। हैं, वहाँ पर आयशा भी पिघल गई, तो वहाँ पर फिर फेम लेमलाइट वाली बात आ गई, फिर आयशा नॉमिनेट हो गई, तो आयशा ने सब कुछ खोल दिया। ये सब बातें चल रही थी। चलो आपने प्लान भी नहीं करा हो, आपने चीजें भी नहीं करी हो, लेकिन आपने गुस्से में किसी की ऐसी पर्सनल इमेज खराब करी है जो कि बहुत ज्यादा गलत हो जाती है, क्योंकि पर्सनल इमेज बहुत बंदा मेंटेन करके रखता है। पर्सनल इमेज, पर्सनल लाइफ एक
वो होता है, क्योंकि क्या होता है एक बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं, मुनावर फारूक की उम्र भी ऐसे कि 30, 32, 35 ऐसा कुछ उम्र चल रहा है, तो पर्सनल जो बुजुर्ग बैठे होते हैं वहाँ पे वो सजेशन लेने के लायक बन जाता है कि हाँ भाई मैं क्या करूँ, मुझे कुछ चीज़ें सेटल करनी है। और ये चीज़ मैटर करती है। एक बात बताओ, अभी तुम्हारे पर्सनल वो बैठे हो, तुम्हारे ही कोई बैठा हो, जरूरी आपको, तुम अपनी लाइफ में बैठे हो, कुछ बड़े बंदे हो वो समझ रहे हो, ठीक है, अभी के लिए आप समझ लो, मैं ही समझ लूँ कहीं ना कहीं मेरे को इस लाइफ में खड़ा कर दिया जाए और मैं कैसे बात करूँ कि यार देखो या देखो दादाजी ऐसा भी है, देखो बाबूजी ऐसा भी है, देखो पापा ऐसा भी है, मम्मी या जो भी हो, जो भी आपके भाई हो, जो आपका बहुत बड़ा भाई हो या जो आपके जिससे आप बहुत क्लोज हो, बात करते हो कि हाँ ऐसा चल रहा है तो मैं क्या करूँ, मेरे को मेरी लाइफ में सेटल होना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा बिकॉज मेरी लाइफ में अब एक चाइल्ड भी आ चुका है, मेरा ही बच्चा है, तो मैं नहीं चाहता उसको मैं अधूरी ज़िंदगी दूँ, ये सब वगैरह उसने बात करी। तो उन्होंने एक सजेशन दे दिया कि बेटे ऐसा कर तो ऐसा कर ले, ये अभी वहाँ पे उसने ये इसके पास मंजा, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसने वो चीज़ दिमाग में ले ली और उसके बाद वो चीज़ दूसरे के पास बनी, जो कि वो नाजिला के पास गया। नाजिला डिडंट एक्सेप्टेड दैट कि नहीं मैं नहीं करूँगी। नाजिला, वो तो नाजिला के ऊपर है, नाजिला ने कोई स्टेटमेंट नहीं आई तो मैं क्या ही बात करूँ, नाजिला ने कोई स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ, पूरे घर वाले जो मजे ले रहे थे, विक्की भाई ने मजे लिए। विक्की भाई ने पहले अंकिता पहले वहाँ पे बैठे सारी बातें सुनी, वहाँ पे बोलती कि विक्की भाई वहाँ पे बोलते कि भाई अब तो ये जाएगी ना, अब तो बातें खोलेगी, चाहे नॉमिनेट नहीं भी करता, चाहे नॉमिनेट अपने उसके लिए भी करता, कहीं ना कहीं विक्की भाई ने एकदम बिल्कुल सही बात बोली, कहीं चाहे नॉमिनेट ये कहीं ना कहीं फेम लेमिनेट वाले रीजन से भी ना करता, वो उससे करता क्या कहते हैं कि गेम में बेकार दिख रही है, गेम में वीक दिख रही है, तब भी वो उस पर चढ़ के आते कि हाउ द हेल डू यू नॉमिनेट मी, तुमने मना रहा हो कैसे नहीं करा, ये सब वगैरह विक्की भाई ने सच तो बोला वहाँ पे। तो उस वक्त मेन चीज़ यही थी कि हाँ विक्की भाई भी मजे ले रहे, समर्थ भी मजे ले रहे। अभिषेक मेरे को बढ़िया दिखा, अभिषेक वॉज द वन गाय जिसने दोनों तरीके की बात सुनी, दोनों तरफ का, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताने की कोशिश करी कि हाँ मुनावर तू यहाँ गलत है, मुनावर तू वहाँ गलत है, अंकिता की तरह, जो कि अंकिता सोशल मोरलिंग करती रहती है, जो कि उसकी आदत है करनी। तो वहाँ पे अंकिता के लिए भी काफ़ी चीज़ें निकल रही है, तो अंकिता के लिए भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो अभी के लिए अंकिता की मॉम आई, अंकिता ने मॉम ने एक इंटरव्यू दिया, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब वो एपिसोड आएगा तभी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं क्या बोलूँ भाई, क्योंकि मुनावर गलत था, आयशा गलत थी, नाजिला भी कहीं ना कहीं गलत थी, ये 3 जने गलत थे। नाजिला आउट ऑफ ऑप्शन है बिकॉज उसका बॉयफ्रेंड ही पब्लिकली था। आयशा आउट ऑफ ऑप्शन क्यों नहीं रहती, क्योंकि उसका जो बन रहा था, उसका जो साथ चल रहा था वो प्राइवेटली चल रहा था। मुनावर के साथ जो आयशा के चल रहा था वो भी प्राइवेटली चल रहा था। आयशा ने कहीं ना कहीं पॉडकास्ट पे बात करी, उसको लगा मुझे शेयर करना चाहिए, वो बिग बॉस ने उसे अप्रोच करा, उसने तो चलो मेरे को आना चाहिए, ठीक है, फेम और लेमलेट के लिए नहीं, उसको मेरे को आना चाहिए, इस बंदे को मैं एक्सपोज करूँगी, इसने मेरे को चीट किया ऐसा वगैरह, क्योंकि नाजिला के साथ में बैठी हूँ, उसने मेरे को बातें करी है। तो आप फिर अपनी मॉम वाली बातें बोल रहे हो कि मेरी मॉम ने बोला है कि हाँ ये कैसे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है। तो आपका जब भाई अंदर आया, जब आपके कल वाले एपिसोड में, परसों वाले एपिसोड में भाई अंदर आएगा, तो उसके अंदर मेन चीज़ ये थी, आपके भाई ने, आपने और भाई ने उस बारे में किसी ने बात भी नहीं करी कि हाँ ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, क्योंकि बात भी नहीं करी है, बात करी होगी तो अच्छा म्यूट कर रखा होगा, तो हम अगले एपिसोड में चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे मुनावर की सिस्टर भी अंदर है, हमें काफ़ी चीज़ें, यार मुनावर कहीं ना कहीं टूट चुका है। एक बात होता है, वो बंदा कैसे खाना खाएगा जब उसकी पर्सनल लाइफ इतनी टूट चुकी है, वो डॉक्टर के पास भी होके आया है, वहाँ पे आयशा अपनी चीज़ें कर रही है कि मेरे को प्लेजर वगैरह के लिए रखा था, ये सब काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है। मुनावर फारूक ने अगर ये सब चीज़ें बोली होगी तो वहाँ पे आप आयशा ने जो अंकिता के सामने बोला है, तो मैं चाहूँगा आयशा जी आप प्लीज़ ये मुनावर के सामने बोले। हम मुनावर का भी ये चीज़ सुनना चाहेंगे कि मुनावर ने आपको ये चीज़ बोली, प्लेजर के लिए रखा है ऐसा वगैरह। उसके बाद वहाँ पे स्पेशली नाजिला वाली चीज़ें, नाजिला को इसके लिए रखा है, उसकी वाइफ जो वहाँ पे अंकिता, जो वहाँ पे आपने बोल दिया कि वो लॉकअप वाली एक लड़की, जो मैं नाम ही ले लेता हूँ कि वो भी पब्लिकली था, अंजलि के साथ कडल करने वाला, ये सब वगैरह। आप किसी की यूँ लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो, मतलब कोई सेंस बनती है उस बात की। अंकिता भी ये चीज़ एक्सेप्ट करे कि कहीं ना कहीं वो रो रही थी कि मैं उससे अटैच हो गई हूँ, मतलब शो के अंदर वो कडल कर रहे, तो शो के अंदर वो कडल करते तो हमें क्यों नहीं दिखाया गया कभी? जस्ट टेल मी ना, कि हमें तो दिखाया होता कि भाई वहाँ पे स्पेशली वो लॉकअप सीजन के अंदर कुछ छुपाते थोड़ी है, जैसे बिग बॉस का, तुम्हें बिग बॉस क्यों छुपाएगा? बिग बॉस को भी ये चीज़ें भेजनी है तो लॉकअप को भी ये चीज़ें भेजनी थी। शो के अंदर जो आपने कड़ल करने वाली ये सब चीज़ें लाइन मेरी, तो वो तो दिखाएंगे, ठीक है, मैटर करता नहीं है, ओके समझ गया। लेकिन वहाँ पे अभी के लिए भाई आपने मुनावर फारूक की इतनी चीज़ें बोल दी यार। आयशा जी, उसने आपके लिए अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, उसने आपकी सिर्फ एक चीज़ बाहर करी थी, वो भी सिर्फ एक चीज़ विक्की भाई वाली बोली थी कि हाँ भाई इसने ऐसा करा विक्की भाई के साथ, जब वो वीकेंड के बार हो गया था कि हाँ वो शो का अप्रोच वाला, वो कॉल वाला कि हाँ कैसे आया, आपको मेरे शो पे आता है, सब चीज़ें बोली। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
मुनावर है 100% गलत, कहीं ना कहीं 50% आयशा भी गलत है। और आयशा ने क्या किया, आयशा ने सारा का सारा बर्बाद कर दिया। मुनावर अभी भी उसे बचा के चल रहा है क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं लोग जानते हैं, कहीं ना लोग चीज़ें करते हैं। जैसे कि तुम जानते हो आयशा ने ये चीज़ बात कर दी, आयशा ने क्या हुआ, आयशा ने सिर्फ वहाँ पे पॉडकास्ट में नाम लिया तो फैंस ने जोड़ लिया। मुनावर को ये चीज़ पता है कि मुनावर कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें बोलेगा तो फैंस जोड़ के सारी बातें कर लेंगे और ऐसा ही होगा। अब जो उसके हार्डकोर फैंस हैं वो उसके साथ देंगे ही देंगे, लेकिन जो उसने शो के अंदर फैंस बनाए थे सबको पता चल गया, सबको आयशा ने पोर्ट्रे कर दी कि मुनावर फारूकी इज कैरेक्टरलेस, मुनावर फारूकी के अंदर दिल नहीं है, मुनावर फारूकी के अंदर कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबको दिख गया कि मुनावर फारूकी एक नंबर का बकवास इंसान है। सॉरी गाइस, वो मेरी कैमरे में मेरी आधे घंटे की वीडियो मैक्सिमम रिकॉर्ड होती है तो इसकी वजह से मेरे को आधे घंटे ज़्यादा होगी तो मेरे को करना पड़ता है। आपने सब कुछ दिखा दिया, उसके बाद क्या कुछ बचा इसके पास, आपको भी क्लोजर मिल गया। आपको मतलब आपको इस लेवल पे क्लोजर चाहिए था आयशा कि आप किसी की पर्सनल लाइफ बर्बाद करके करो। आप बता दो, आपको अगर इस लाइफ पे क्लोजर चाहिए था, जैसे कि मैंने बोला आपने उसकी पर्सनल लाइफ सबको पता चल गया, आप शो पे क्या पूरी इंडिया को पता चल गया, जितने लाख करोड़ लोगों ने देखा होगा सबको पता चल गया, और आपको एक क्लोजर भी मिल गया जिसमें आप उठ के चले गए। जहाँ पे मनारा सही कर रही थी कि आके बैठ अंदर, सुनना है तो सुन, क्योंकि तेरे रियलिटी है, वो तेरे को रियलिटी चेक दे रहा है, तो अब सुना क्यों नहीं जा रहा तेरे से, जब वो तेरे से नहीं प्यार करता है सब वगैरह, उसने सब चीज़ें बोली, ठीक है। तो वो आयशा उठ के चली कि नहीं मेरे को अभी भी नहीं सुननी ये सब चीज़ें, मेरे को हर्ट फील हो रहा है, हर्ट फील हो रहा है। अरे बहना हर्ट फील हो रहा है तो क्या है, मेरे को समझ नहीं आता, अगर आप किसी को प्यार करते हो, किसी को लाइक करते हो, चलो आपके एक हर्ट आ गया तो आप इतने इंसिगेट हो जाते हो किस चीज़ के लिए, आप उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बोल दो। मतलब जैसे कि अभिषेक ईशा करते हैं वैसी आयशा ने भी कर दिया, कोई डिफरेंस नहीं था। मुनावर अभी तक वो दायरा बना के चल रहा है कि नहीं मेरे को इतना नहीं नीचे गिरना, लेकिन अभिषेक और ईशा करते हैं वैसे ही कर दिया। और आपने किस वे में करा, किस प्राइस पे करा, आपको क्लोजर किस प्राइस पे मिला, आप ये समझ रहे हो, मतलब किसी को क्लोजर किस प्राइस पे मिला है। तुम आयशा इज गलत, आयशा मतलब सॉरी मुनावर इज गलत, हर एक चीज़, हाँ ठीक है मुनावर बहुत गलत है, आयशा भी गलत है कहीं ना कहीं, लेकिन तुम समझ रहे हो किसी को क्लोजर इस लेवल पे मिला है उसको कि मुनावर की पर्सनल लाइफ भी बर्बाद, मुनावर के उसके अलावा मुनावर के करियर भी बर्बाद, मुनावर का जो चाइल्ड है उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में बेकार। कोई लड़की उसके पास 4 बार आने से सोचेगी, चाहे वो लाइफ में ठीक हो जाए चाहे वो नहीं ठीक हो जाए, क्योंकि हर एक को लग रहा हो कि बिग बॉस शो के अंदर इसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, हर एक को ये लग रहा है, तो भाई गलत है ना। मतलब एक बार के लिए मुनावर की जगह अपनी जगह रख के देखो, आयशा को भी अपनी जगह रख के देखो, दोनों के दोनों अपनी जगह गलत है, कहीं ना कहीं दोनों की जगह अपनी अपनी सही भी है, क्योंकि वहाँ पे मुनावर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बर्बाद हो रखा था, अपनी लाइफ में चीज़ें नहीं समझ आता, जो कि उसने नाजिला के बारे में बोला कि धमकी दे रही थी, ये सब वगैरह मेरे को धमकी दिया करती थी। क्या बोलूँ यार, वहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों कुछ ना कुछ बातें ऐसी कि कहीं ना कहीं नाजिला भी गलत है इन बातों में, कहीं ना कहीं मुनावर भी गलत है, और इन दोनों के बीच में आ गया आयशा। और करते हैं लड़कियां भी ऐसे करते हैं, लड़के भी ऐसे करते हैं, जब आपके किससे ऑन ऑफ चल रहा होता है, 7-8 बार चीट चल रहा होता है, फिर आप एक नॉर्मल वे बन जाता है, आपका एक नॉर्मल पैटर्न बन जाता है, कहीं ना कहीं बहुत लोगों के साथ होता है, आप उससे बात करते हो, आप उससे कमेंटमेंट करते हो, हाँ भाई कि हाँ ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, जो कि लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, काफ़ी करते हैं। तो क्या हुआ, आज एक लड़के ने कर दी तो आज एक पर्सन पूरे के पूरे उस पर बर्बाद होगी। तो इसकी वजह से मेन ये चीज़ थी, ईशा ने कर दी तो ईशा को सारा सिंपत्ति मिलती है, ईशा को हर एक चीज़ की सिंपत्ति मिलती है। चलो ईशा के साथ बहुत गलत हुआ है, ईशा को लेकिन सिंपत्ति मिलती है वहाँ पे। फिर मुनावर, वहाँ पे सारे बोलते हैं अभिषेक और मुनावर एक दूसरे सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है 2 पहलू हो, जैसे अनुराग भी सिक्के जब बोलते हैं कंपेयर करते हो, नो वे कंपेयर करते हो, ठीक है मान लिया, लेकिन उसके बाद क्या, ईशा को भी इस नाम पे क्लोजर मिल गया कि उसने उसकी पर्सनल लाइफ बर्बाद करी, उसने उसकी चीज़ें बाहर निकाली, वो बंदा मेंटल ट्रीटमेंट से हो रहा है। आयशा को भी चीज़ मिल गया कि इस लेवल पे क्लोजर मिल गया कि उसके पूरा करियर बर्बाद, ये सब वगैरह। अगर मेरे को लगता है प्लीज़ अगर होता हो तो मैं चाहूँगा मुनावर फारूकी एक जस्टिस मिल जाए, जो आयशा को मिल चुकी है। आयशा को जस्टिस पहले मिल चुकी थी, आयशा को सॉरी मिल गया, उसको क्लोजर मिल गया, उसने बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, हर एक चीज़ मिल गया, तो आयशा का हो गया मोटिव खत्म, आयशा की चीज़ें होगी कि आयशा आई डोंट वॉन्ट यू इन माई लाइफ, खत्म। अब मुनावर का क्या, उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा धप्पा लग गया ना, एक स्टैंप लग गया ना भाई कि ये बंदा कैरेक्टरलेस है, ये बंदा ऐसे करता है, वो चीज़ बेकार है। तो उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, वीकेंड के बारे में बात होगी, उसके बारे में बात करेंगे कि हाँ क्या बात होती है। लेकिन अगर ऐसा हो तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, तो गाइस मेरी वीडियो तो यहीं एंड होती है, अगर तुम्हें पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, भाई को सपोर्ट करो अच्छी तरह, और ज़रा मेरे को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो। अभी मैंने पिछली बार भी नहीं बोला था, प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस, और अगले वीडियो का जरूर वेट करना।